का हमारा अगला अध्याय है अध्याय 4 बहुपद। तो बहुपद के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे संख्याएं जिनमें एक से अधिक प्रकार के पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद के पद जानना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पदी, द्विपदी और चार पदी बहुपद का उदाहरण दिया गया है। जिनमें केवल एक ही संख्या हो, एक ही पद हो, वो एक पदी बहुपद कहलाता है। एक से दो हो तो द्विपदी, दो से तीन होता तो त्रिपदी, तीन से ज़्यादा है तो चार पदी है। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले पहचानना सीखना है कि कौन सा एक पदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी बहुपद है और कौन सा त्रिपदी बहुपद है। ठीक है। उसके बाद अगला चीज़ है बहुपद की घात ज्ञात करना। बहुपद की घात, जैसे आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे एक उदाहरण है x की घात 3 धन 3 में बहुपद की घात 2 है। तो आपको क्या देखना है कि दिए गए अचर राशि में x, y, z, a, b, c, d ये सारी अचर राशि कहलाती के घात के रूप में सबसे अधिकतम अंक किसका है वो उसकी बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 7 है और यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अधिकतम घात कहाँ तक गई है, x की घात 7 तक। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 7 कहलाएगी। नीचे वाले में 5y बच दिया है, y के ऊपर कुछ नहीं, मतलब घात में 1 है, अर्थात बहुपद की घात 1 है। आइए प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवालों पर नज़र डालते हैं। बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं जिन्हें आप देखें और बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला ही सवाल दे रहा है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी ऐसा दिया गया संख्या जिसमें चर राशि की घात पूर्णांक संख्या होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या होती है, केवल वही बहुपद कहलाते हैं। जिनमें घात परिमेय संख्या या दशमलव के रूप में होगा वो बहुपद नहीं कहलाता। इसमें आप देख सकते हैं सभी घात सम संख्या है और पूर्णांक है, तो ये एक बहुपद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो z है, z की घात 1 है, किंतु अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो z की घात ऋण 1 हो जाएगा, मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कर्णी दे दिया है। कर्णी का मतलब y की घात 1/2, फिर से पूर्णांक संख्या नहीं है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। उसी तरीके से ये एक बहुपद है क्योंकि x की घात 2 पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक संख्या क्योंकि सबकी घात पूर्णांक संख्या है। तो बहुपद है या नहीं ये जानने के लिए दिए गए चर या अचर राशि के घात में पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप दूसरे प्रश्न को भी देख सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है। निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए, मतलब x² के साथ कौन गुणा हुआ है उस अंक को लिखना है। बहुत सिंपल है। पहला सवाल 3x² + 2x² + 3x + 2 x² का गुणांक क्या है। पहले में x² का गुणांक 3 है और दूसरे वाले में x² का गुणांक 2 है। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ x² का गुणांक 3 और 2 है। दूसरे प्रश्न में x² का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 है। इस वाले में अगर आप देखें और हमसे पूछे कि x² का गुणांक कौन है, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1/2 होगा। फिर से कह रहा हूँ, x² का गुणांक यहाँ होगा 1/2। पाँचवें सवाल में खुद ही सोच लीजिए कि x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। ठीक है।
उसी प्रकार से प्रश्न तीसरा भी वैसे ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी, इसलिए बहुत सरल जाएंगे आपके लिए, बनाने की कोशिश करें। निम्नलिखित बहुपद में x का गुणांक, अभी हमने x स्क्वायर का गुणांक देखा, ये x का गुणांक है। x का गुणांक कितना है? यहाँ 1/5 है। यहाँ x का गुणांक क्या है? करनी 2 है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर x का गुणांक 0 है। और ये आप प्रश्न चौथा बुक से करेंगे। उसी प्रकार अब पांचवें प्रश्न में आ जाइए। इसी प्रकार पांचवा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। प्रत्येक की घात मैंने अभी भी बताया था कि किसी बहुपद में अचर पद की घात जिसमें सबसे अधिकतम होगी वही इस बहुपद की घात कहलाएगी। पहले में x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है? x की घात 3, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। दूसरे सवाल में y की घात 9, y की घात 7, y की घात 2, अधिकतम किस में है? y की घात 9 में, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी? 9 होगी। बहुत सरल सवाल है, आप आराम से इसको बना के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सवाल देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रश्नावली के सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से अचर पद, रैखिल मतलब एक पदी, द्विपदी और त्रिघाती पदों को छांटिए। तो यहाँ पर आपको छांटना है। अचर पद किसे कहते हैं वो भी देखिए आप। इसमें हमें क्या चीज़ निकालना है? अचर पद मतलब जिसमें x, y, z, a, b, c, d ना हो। रैखिक मतलब जिस बहुपद की घात 1 है। द्विघाती जिसमें बहुपद की घात द्विघात है। त्रिघाती जिसमें बहुपद की घात 3 है। और उसके हिसाब से आपको छांटना है, आप खुद ही दिमाग लगाइए। पहला सवाल x की घात 3, x की घात 2, धन x धन 1, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 3, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा। यहाँ पर बहुपद की घात x की घात 3 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिघाती। यहाँ बहुपद की घात 2 है अधिकतम, तो ये द्विघाती होगा। फिर यहाँ पर बहुपद की घात t के ऊपर कुछ नहीं है, तो एक रैखिक या एक घाती होगा। यहाँ पर वह बहुपद की घात y की घात 3 है, तो 3 होगा। यहाँ ये अचर पद कहलाएगा। अचर पद क्योंकि सिर्फ संख्या है। यहाँ द्विघाती है ये। यहाँ पर आप देखें ये भी द्विघाती है, घात में 2 है। यहाँ पर x की घात 1 है, रैखिक या एक घाती कहलाएगा, ये अचर पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं u की घात 1 है, तो एक घाती पद है, ये भी, ये अचर पद है आपका। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 4.1 के सारे सवाल आप बना के रखेंगे।